नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनी। स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल कनेक्टिंग इंडिया एग्जाम सॉल्यूशन में। दोस्तों, कनेक्टिंग इंडिया एग्जाम सॉल्यूशन इंडिया का ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड सारी जानकारी डिटेल में बताता है, आपको समझाता है इंडिया से एक्सपोर्ट कैसे करें, उसका प्रोसीजर क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको बनाने हैं, किस तरीके से मार्केटिंग करनी है और बायर फाइंडिंग कैसे करना है। प्रैक्टिकल वे के अंदर मैं आपको लाइव दिखाता हूं कि हम कैसे बायर फाइंड करते हैं, हमने कैसे हमारे प्रोडक्ट की मार्केटिंग करी और किस तरीके से मैंने मेरा पहला बायर बनाया। ये सारी चीजें जो है आपको लाइव दिखाई और बताई जाती है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। दोस्तों, वीडियो में बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं आज के टॉपिक की, जिसमें मैं आपको बताने जा रहा हूं कि बाई सी एक्सपोर्ट कैसे करें। अगर आप बाई सी एक्सपोर्ट करने का प्लान कर रहे हैं या कोई भी सी पोर्ट से आप एक्सपोर्ट करने का प्लान कर रहे हैं तो उसका प्रोसीजर क्या रहता है, किस तरीके से उसको प्लान किया जाता है, किस तरीके से एक्सपोर्ट किया जाता है, किस तरीके से कंटेनर्स की बुकिंग की जाती है, तो सारे प्रोसीजर को जो है इस वीडियो के माध्यम से हम कवर करेंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को एंड तक, जिससे आपको डिटेल में सारी जानकारी मिल सके कि आप बाई सी एक्सपोर्ट कैसे करें। तो दोस्तों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, एक्सपोर्ट करने के लिए पहले कुछ प्री शिपमेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको बनाने रहते हैं और उसके बाद ड्यूरिंग द शिपमेंट कुछ डॉक्यूमेंट बनते हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट बनाने हैं और उसके बाद पोस्ट शिपमेंट डॉक्यूमेंट भी आपको बनाने रहते हैं अगर आप बाई सी एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं। तो आप सबसे पहले जब भी आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं इंडिया से, तो सबसे पहले आप जो है अपना फर्म का रजिस्ट्रेशन कराएं, एक नाम डिसाइड करें कि किस नाम से आपको एक्सपोर्ट करना है, फिर उसको रजिस्ट्रेशन आप कराएं, आप जीएसटी सर्टिफिकेट आप उसका ले लें। उसके बाद सिंपली आपको बैंक में जो है आपका करंट अकाउंट ओपन कराना रहता है। करंट अकाउंट जब आप ओपन करा लेते हैं, वहां से एडी कोड लेटर लें। ऑथराइज डीलरशिप कोड होता है जो बैंक का एक कोड होता है कि बैंक जो है आरबीआई ने उसको ऑथराइज किया गया है फॉरेन एक्सचेंज के लेन देन के लिए। तो आप जब वो ऑथराइज डीलरशिप कोड ले लेंगे, उसके बाद जो है आपको सिंपली अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड के लिए अप्लाई कर देना है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड बन जाने के बाद आपको आरसीएमसी के लिए अप्लाई करना होता है, रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट। जो भी आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड जो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल से कमोडिटी बोर्ड होते हैं, उनके आपको सर्टिफिकेट लेने हैं। उसके बाद आपको पोर्ट रजिस्ट्रेशन करा लेना है। जब पोर्ट रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पे आप एक्सपोर्ट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो ये तो था पहला फेज जिसमें आप एक्सपोर्ट करने के लिए इनिशियल सेटअप करते हैं। अगर आपका प्रोडक्ट कोई फूड आइटम वगैरह है तो एफएसएसआई के लाइसेंस वगैरह भी आपको लेने पड़ सकते हैं, या कोई फूड प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो लैब रिपोर्ट, टेस्ट रिपोर्ट भी जो है आपको बना के रखनी है पहले से ही। तो ये इनिशियल सेटअप होता है, ये फर्स्ट फेज होता है। अब उसके बाद जब अगर हम सी जब एक्सपोर्ट करते हैं तो उसमें सिंपल सा दो तरीके की टर्म्स पे काम किया जाता है। वैसे तो 11 टर्म्स होती है, बट उन टर्म्स के ऊपर ज्यादातर काम नहीं होता है। आपको 2 या 3 टर्म्स के ऊपर काम होता है, या तो एफओबी होगा, C&F होगा या CIF होता है। तो आप अगर एफओबी डिलीवरी करने जा रहे हैं फ्री ऑन बोर्ड, मतलब आपको अपने इंडिया पोर्ट तक डिलीवरी करनी होती है, तो आपको अपनी फैक्ट्री से जितनी भी कॉस्टिंग आप ऐड कर सकते हैं, जो भी आपकी कॉस्टिंग लगती है वो सारी कॉस्टिंग ऐड करनी होती है। उसके बाद सिर्फ पोर्ट तक ऑन बोर्ड करके देना होता है। बाकी अपने पोर्ट से, इंडिया के पोर्ट से और बायर के पोर्ट तक का जो खर्चा लगेगा, जो फ्रेट लगेगा, वो बायर पे करता है। एफओबी बेसिस के शिपमेंट की बात करें तो अब एफओबी बेसिस में बाई सी एक्सपोर्ट कैसे किया जाता है उस बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले जब आप अपनी मार्केटिंग स्टार्ट करते हैं, सारे डॉक्यूमेंट आप बना लेते हैं, आप एक बायर फाइंड करते हैं और बायर आपको बोलता है कि भाई आप एफओबी प्राइस मुझे दे दो, तो आपको फिर एफओबी प्राइस बनानी पड़ती है। उसके अंदर आपको आपकी मटेरियल की कॉस्ट ऐड करनी होती है, उसके अंदर आपको आपका मार्जिन ऐड करना है, पैकेजिंग ऐड करना है, लोडिंग ऐड करना है, फिर अपनी फैक्ट्री से ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट ऐड करनी है, जो कि पोर्ट तक जो आपका मटेरियल जाएगा बाई रोड, तो वहां तक की कॉस्टिंग आपको उसमें ऐड करनी होती है। तो एफओबी केस में जब भी आप बायर को प्राइस देते हैं तो ये सारी प्राइस आपको अपने सीएचए से लेनी है। सीएचए होता है कस्टम हाउस एजेंट, जो आपको शिपमेंट से पहले ही पोर्ट पे अपॉइंट करना होता है, और उस सीएचए से आपको सारी कोटेशंस लेने होते हैं कि पोर्ट पे कितना खर्चा आएगा, कस्टम क्लियरेंस वगैरह के चार्जेस कितने लगेंगे, और फ्रेट फोर्डर से आपको जो लोकल आपके चार्जेस लगेंगे जैसे टर्मिनल हैंडलिंग, बिल ऑफ लेडिंग वगैरह, तो इनके चार्जेस भी आपको पहले से पता करने रहेंगे। तो ये सारे चार्जेस जब आप पता कर लेंगे ना, जो भी आपका खर्चा आ रहा है वो सब एड करके आप बायर को कॉस्टिंग दे देते हैं। जब बायर से आपका ऑर्डर आ जाता है तो मटेरियल आप तैयार करते हैं। जब आपका मटेरियल रेडी हो जाता है उस टाइम पे आप बायर को बोलते हैं कि भाई मटेरियल अभी रेडी है। तो एफओबी बेसिस में क्या होता है कि कंटेनर जो है बायर बुक करेगा। तो आपका जब मटेरियल रेडी हो जाता है तो आपको सिंपली बायर को बोलना होता है कि भाई आप हमारा कंटेनर बुक करवा दें। तो वो बायर क्या करेगा, इंडिया में एक एजेंट से कॉन्टेक्ट करेगा और वो एजेंट आपसे कॉन्टेक्ट करेगा, बोलेगा आपके बायर ने मुझे आपको कंटेनर प्रोवाइड करने को बोला है। तो वो जो एजेंट रहेगा, इंडियन एजेंट जो लोकल फॉरवर्डर रहेगा, और वो बायर के द्वारा बुक किया जाएगा, और वो लोकल एजेंट आपसे कांटेक्ट करके आपकी डिटेल्स लेगा कि भाई कब आपको मटेरियल डिस्पैच करना है, कौन से वेसल पे आपको लोड करना है। तो आप उससे वेसल का शेड्यूल ले लें पहले कि भाई किस वेसल पे, किस जहाज के ऊपर हमारा मटेरियल जाने वाला है। तो वो शेड्यूल आप ले लें, किस डेट को वेसल निकलेगा, उस हिसाब से आप अपने मटेरियल को डिस्पैच करें।
और जो आपको जो फ्रेट फोर्डर देगा, जो आपका बायर का एजेंट है, वो आपको उस वेसल पे जाने के लिए एक बुकिंग कॉपी प्रोवाइड कराएगा कंटेनर के लिए। तो वो बुकिंग कॉपी जो है आपको अपने सीएचए को दे देनी है पोर्ट के ऊपर, और सीएचए उसके बिहाफ पे आपका जो है कंटेनर पिकअप कर लेगा, खाली कंटेनर जो वो पिकअप करेगा। आपको इसी बीच में मटेरियल आपको पोर्ट पे भेज देना है। जब आप मटेरियल पोर्ट पे भेजते हैं, उसी के साथ में आप कमर्शियल इनवॉइस बनाते हैं, और वो कमर्शियल इनवॉइस आपके सीएचए के पास में जाती है। आपका सीएचए उस कमर्शियल इनवॉइस के बिहाफ पे सबसे पहले आपका शिपिंग बिल फाइल कर देगा, और जब आपका शिपिंग बिल फाइल हो जाएगा तब आपका मटेरियल पोर्ट के अंदर जा सकता है, मतलब सीएफएस में जा सकता है, कंटेनर फ्रेट डेस्टिनेशन। पोर्ट को अगर देखा जाए तो दो भागों में डिवाइड किया जा सकता है, एक होता है सीएफएस एरिया, फिर टर्मिनल एरिया, और उसके बाद जो है सी साइड चालू हो जाता है। तो सीएफएस एरिया में सारा काम होता है, आपका मटेरियल सीएफएस के अंदर ही जाता है, कंटेनर फ्रेट स्टेशन इसको बोलते हैं। एक तरीके से आप बोल सकते हैं इट इज वेयर हाउस, जहां पे आपके मटेरियल को रखने के लिए जगह दी जाती है, स्टोरेज दिया जाता है, वहीं पे आपका कंटेनर का कस्टम होता है, फ्यूमिगेशन अगर होना रहता है तो फ्यूमिगेशन होता है, कस्टम क्लियरेंस के सारे प्रोसेसेस वगैरह सब कुछ वहीं पे होते हैं। तो आपका मटेरियल जो है पहले सीएफएस में पहुंचेगा जब आपका शिपिंग बिल फाइल हो जाएगा, और उसके बाद जो आपका कंटेनर पिकअप किया गया है आपके सीएचए के द्वारा, उसमें आपका मटेरियल भर दिया जाएगा। भरने के बाद उसका जो कस्टम क्लियरेंस कराना है, फ्यूमिगेशन कराना है, या जो भी चीजें वहां पे पोर्ट के ऊपर होती है, वो सारी कराने के बाद उसको टर्मिनल पे दे दिया जाता है, और जिस भी दिन आपका वेसल लगता है उस दिन वो वेसल पे लोड होके निकल जाता है। तो इस तरीके से आप जो है एफओबी बेसिस में बाय सी डिलीवरी करते हैं। अगर आप सीआईएफ बेसिस डिलीवरी करना चाहते हैं तो सीआईएफ बेसिस डिलीवरी में आपको सिंपली खुद के ही एजेंट से, अब इसमें बायर का कोई रोल नहीं होता है, आपको यहां पे ही लोकल में फ्रेट फोर्डर वगैरह या कस्टम हाउस एजेंट से कांटेक्ट करके फ्रेट लेना होता है कि भाई मुझे इस कंट्री में मटेरियल भेजना, उसका फ्रेट क्या लगेगा, और साथ में यहां के लोकल चार्जेस लाइक कस्टम क्लियरेंस के चार्जेस, सीएफएस के चार्जेस, कोई फ्यूमिगेशन के चार्जेस, कोई पैकेजिंग होनी अगर पोर्ट पे भी तो उसके चार्जेस, ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस, और जो फ्रेट लगेगा, टर्मिनल हैंडलिंग लगेगी, आपके कंटेनर की बीएल चार्जेस लगेंगे, ये सारे चार्जेस आपको जो है ले लेने होते हैं। जब आप ये सारे चार्जेस ले लेंगे, सिर्फ बायर को आप इन्फॉर्म करेंगे कि इस तारीख को आपका मटेरियल निकलेगा और इस तारीख को आपके पास पहुंच जाएगा। एस्टिमेटेड टाइम ऑफ डिस्पैच और एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल आपको ये बायर को बता देने हैं। आप जब खुद ही कंटेनर बुक करेंगे, उसके बाद आपका सीएचए कंटेनर पिकअप करेगा, आप मटेरियल को डिस्पैच करेंगे, सेम प्रोसीजर होगा वही एफओबी वाला, और उसी तरीके से आपका मटेरियल पोर्ट पे जाएगा, आपके मटेरियल को आपका सीएचए कंटेनर में भरेगा, कंटेनर भरने के बाद उसको टर्मिनल पे शिफ्ट कर देगा। तो इस तरीके से दोस्तों आपकी सीआईएफ डिलीवरी होती है। दोनों ही डिलीवरी हो जाने के बाद बिल ऑफ लेडिंग जो है आपके पास ही आएगी। जो वेसल निकलेगा, वेसल की कंपनी जो है आपको बिल ऑफ लेडिंग देगी। अगर एफओबी बेसिस शिपमेंट होता है तो लोकल फॉरवर्डिंग एजेंट जो रहता है, जो बायर ने बुक किया था कंटेनर जिस एजेंट के थ्रू, वो एजेंट आपको अपने नाम से बीएल इशू करके देगा। और अगर आप खुद ही बुक करते हैं सीआईएफ बेसिस में, तो उस केस में जो है आपको मास्टर बीएल या लाइनर बीएल मिलेगी, मतलब शिपिंग लाइन के नाम से बीएल मिलेगी। शिपिंग लाइन जो है उसमें इशूइंग अथॉरिटी रहेगी, वो आपको डायरेक्टली बीएल जो है इशू कर देगी। दोनों ही केस के अंदर, चाहे आप एफओबी शिपमेंट कर लें या आप सीआईएफ शिपमेंट कर लें, दोनों ही केस के अंदर बिल ऑफ लेडिंग आपके पास ही आता है। चाहे कंटेनर बायर बुक करे चाहे आप बुक करें, उसमें आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है। सीधा सीधा आपके पास जो है बीएल आपके पास आ जाएगा। आप पेमेंट करेंगे फ्रेट फोर्डर का, कस्टम हाउस एजेंट का पेमेंट करेंगे, सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनली आपको मंगा लेने, जिसमें शिपिंग बिल, सर्टिफिकेट ओरिजिन, फ्यूमिगेशन, बिल ऑफ लेडिंग वगैरह, और अदर कोई डॉक्यूमेंट आपका पोर्ट पे बना है तो वो सारे आपको मंगा लेने होते हैं। सब डॉक्यूमेंट मंगा लेने के बाद शिपिंग बिल के अलावा जो भी आपके डॉक्यूमेंट बचते हैं वो सारे डॉक्यूमेंट आपको बायर को कुरियर कर देने हैं। जब आपका वेसल निकल चुका है उसके बाद ही बिल ऑफ लेडिंग बनता है। तो बिल ऑफ लेडिंग जब आप बायर को पहले मेल पे भी भेज सकते हैं, जब आप मेल पे बायर को बिल ऑफ लेडिंग भेज देंगे और जब बायर बिल ऑफ लेडिंग को चेक करेगा तो उससे ट्रैक भी कर सकता है अपने शिपमेंट को कि मेरा मटेरियल अभी कहां पहुंचा है। तो क्योंकि बीएल में एक ट्रैकिंग नंबर होता है प्लस कंटेनर नंबर होता है, उससे भी ट्रैक किया जा सकता है शिपमेंट को। तो बायर ट्रैक कर लेगा। अगर आपका कोई पेंडिंग पेमेंट है तो वो आपको पे कर देगा, अगर नहीं है तो फिर सीधा आप उसको जो है बीएल कुरियर कर दे। तो बिल ऑफ लेडिंग प्लस इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट, फ्यूमिगेशन या सर्टिफिकेट ओरिजिन जो भी आपके डॉक्यूमेंट बने हैं वो ओरिजिनली आपको बायर को कुरियर करने रहेंगे। जब आप बायर को कुरियर कर देंगे डॉक्यूमेंट, तो बायर वहां पे ये सारे डॉक्यूमेंट दिखा के अपना मटेरियल छुड़ा लेगा। और इस तरीके से बाय सी का जो प्रोसीजर है आपका दोस्तों कंप्लीट होता है। वेसल एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में मिनिमम जो है 4 to 5 डेज से लेके 50-60 डेज तक ले सकता है। डिपेंड करता है आप किस कंट्री में मटेरियल को शिप कर रहे हैं। अगर ज्यादा दूर है आपकी कंट्री तो थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा। अगर नियर बाय कंट्रीज है जैसे दुबई वगैरह है तो 4 to 5 डेज में आपका वेसल पहुंच जाता है। और जैसे यूके या यूरोपियन कंट्रीज में आप करते हैं तो 18 से 28 दिन, डिपेंड करता है आप डायरेक्ट वेसल ले रहे हैं या इनडायरेक्ट वेसल ले रहे हैं, 18 से 28 दिन के अंदर यूरोप में आपका मटेरियल पहुंच जाता है। यूएसए कनाडा साइड की बात करें तो 50-60 डेज भी ले लेते हैं। मिनिमम जो है 40 डेज तो आपका लग ही जाता है, ऑलमोस्ट 35 to 40 डेज, और मैक्सिमम आपका 50-60 डेज भी लग जाता है कुछ वेसल के साथ में। तो यूएसए कनाडा में आपका ये टाइमलाइन आपको देखना पड़ेगा। तो आप जब भी कंटेनर बुक करते हैं तो बायर को बता दें कि भाई इतना आपका ये जो वेसल
पहुंचने का इतना टाइम लगेगा। और सारी प्लानिंग आप करके चलें, स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोसीजर को फॉलो करें, कस्टम क्लियरेंस वगैरह सारा कराएं प्रॉपर तरीके से, CHA बुक करें, फ्रीट फॉरवर्डर बुक करें, सारा कोटेशन जो है प्रॉपर तरीके से बनाएं, उसके बाद ही आपको बायर को कोटेशन देना है और इस तरीके से आपको शिपमेंट करना है। आई होप दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी, काफी सारे डाउट्स जो हैं आपके क्लियर हो गए होंगे। इसी के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि प्रैक्टिकल वे में एक्सपोर्ट कैसे किया जाए, किस तरीके से किया जाता है, मैं कैसे एक्सपोर्ट करता हूं हमारे प्रोडक्ट का, वो मैं सब लाइव आपको दिखाता हूं। तो अगर आप सीखना चाहते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा 7 डेज का ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसमें मैं आपको सिखाता हूं कि एक्सपोर्ट के प्रोसीजर क्या है, डॉक्यूमेंटेशन कैसे बनाना है, मार्केटिंग कैसे करना है, बायर फाइंडिंग कैसे करना है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है बायर फाइंडिंग, जिसमें मैं आपको कई सारे तरीके बताता हूं बायर फाइंड करने के, प्रैक्टिकल वे में दिखाता हूं कि मैंने भी इस तरीके से बायर फाइंड किया है और मैंने बायर से एडवांस पेमेंट भी लिया है, वो भी मैं आपको दिखाता हूं। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। साथ में आप फॉलो कर सकते हैं हमें सोशल मीडिया पे, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।